दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका V1 कोचिंग में। दोस्तों हमने जहाँ तक केमिस्ट्री पढ़ी है वहाँ तक का एक टेस्ट लगा लेते हैं कि ये देखते हैं कि हमसे कितना बन रहा है और कितना नहीं। इसके आगे क्लास कंटिन्यू रहेगी दोस्तों। अभी कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण अभी कुछ क्लासेज जो हैं नहीं हो पा रही हैं, बाकी इसे हम आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। तो आपकी वीडियो अपलोड होगी अब से। देखिएगा टेस्ट सीरीज में क्या क्या आप कितना नंबर हासिल कर पाते हैं। तो आप अपना आंसर जो है वो पहले लिख लीजिएगा हमारे बोलने से पहले, या क्वेश्चन देख के वीडियो को पुश करके अपना आंसर लगा लीजिएगा। चलेंगे दोस्तों देर न करते हुए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक अस्थाई कण है। पहला है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सभी। दोस्तों तो आपका यहाँ पे आंसर जो है वो अस्थाई कण जो होता है वो आपका वो है न्यूट्रॉन। दोस्तों क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन होता है, ये आपको हमने बताया था। और सभी में और इलेक्ट्रॉन में जो है धनावेशित कण पाया जाता है, सॉरी ऋणावेशित कण पाया जाता है। प्रोटॉन में आपके धनावेशित कण पाया जाता है और न्यूट्रॉन जो है आपका उदासीन होता है, अस्थाई कण जिसे कहा जाता है। तो आपका आंसर जो है वो सी नंबर जो है करेक्ट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो दोस्तों पहला है आपका स्टील, पीतल, और दोस्तों जो आपका सी नंबर लिखा है वो लिखा है रेत। क्या है दोस्तों? वो रेत लिखा है, ना कि रेट लिखा है। और आपका आंसर भी रेत ही है। क्यों दोस्तों? स्टील एक मिश्रण है जो किसी भी अनुपात में इसे मिलाया जाता है दो पदार्थों को। पीतल भी आपका एक मिश्रण है क्योंकि पीतल जो है एक मिश्र धातु है, जैसे हमने आपको बताया था। हीरा जो है ये कार्बन का प्रूफ होता है, सबसे कठोर पदार्थ बोला जाता है। इस प्रकार से आपका जो रेत है वो एक यौगिक है। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे कण नहीं लिखा है, इसको समझ लीजिए, यहाँ पे कण लिखा हुआ है, मूल कण के साथ जुड़ा हुआ। दोस्तों मूल कण आपका कौन है बताइएगा? मतलब मूल पदार्थ जो हमारे हैं वो अवस्थाएं जिसको बोलते हैं वो हैं, हमने चौथी अवस्था पढ़ा था, बोस आइंस्टीन। दोस्तों जो लोग इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं वो ज़रूर एक बार इसके पहले का वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको थोड़ा प्रॉब्लम जाएगी टेस्ट सीरीज लगाने में। तो आपका जो इसका आंसर जो है वो बी नंबर सही है क्योंकि हमने चौथी अवस्था देखा था, बोस आइंस्टीन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाभिक के धन आवेशित होने की खोज किसने की? दोस्तों हमने देखा था कि रदरफोर्ड ने जो नाभिक की खोज किया था और नाभिक के धनावेशित होने की भी खोज की थी। दोस्तों इन्होंने अल्फा कण को बौछार कराया था सोने की पन्नी में, जो हमने इसका प्रयोग देखा था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। दोस्तों इनमें से कौन सा ऐसा जो है जिसके तत्व की जो प्रगति होती है उसके बारे में एकदम स्पष्ट तरीके से हम उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, वो है आवर्त सारणी जो भी दोस्तों वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखा गया है। इस कारण से आपका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही आंसर, एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गैस से द्रव्य में परिवर्तित अवस्था को क्या कहा जाता है? दोस्तों गैस से द्रव्य में परिवर्तित अवस्था को संघनन कहा जाता है, जो कि हमने आपको बताया था कि एक मिनट दोस्तों, कि गैस से द्रव्य में परिवर्तित अवस्था को संघनन कहा जाता है। दोस्तों हिमकरण आपको बताया था हमने, संघनन बताया था। संघनन और हिमकरण जो है दोनों आपका एक ही चीज़ होता है। वाष्पीकरण हमने देखा था, द्रव्य से गैस में परिवर्तित होने को वाष्पीकरण कहते हैं। संघनन मतलब ये होता है कि जब ठोस से, संघनन की बात कर रहे हैं, जब ठोस से वो द्रव्य में हो जाए, गलन जिसको बोलते हैं गलनांक, ठीक। और हिमकरण मतलब दोस्तों जब वो बर्फ में हो जाए, जम जाए, जब वो हिमकरण बोलते हैं उसी को। तो आपका जो गैस से जो होता है वो आपका संघनन जो होता है वो गैस के अणु को पास करता है, जिस कारण से द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं अणु। इस कारण से आपका ए नंबर सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों।
अशुद्धियों मिलाने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों अशुद्धियों मिलाने पर क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। वो ऐसे बढ़ जाता है दोस्तों, जब क्वथनांक जो होता है हमने आपको वीडियो में बताया है, जो लोग वीडियो नहीं देखे वो ज़रूर एक बार देख लीजिए द्रव्य क्वथनांक वाला, तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि क्वथनांक दोस्तों वो द्रव्य को गैस में बदलने का मतलब जिस पॉइंट में द्रव्य जो है गैस में परिवर्तित होता है उसे क्वथनांक कहते हैं। सब्जी में आप नमक मिला देते हैं जिस कारण सब्जी आपकी जल्दी पक जाती है। इसका मतलब क्या, अशुद्धियाँ मिलाने पर क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ जाता है। मतलब अगर आप सब्जी में नमक मिला दिए हैं तो जो द्रव्य का जो गैस बनने का जो पॉइंट है वो बढ़ जाएगा, यानी अब वो देर में गैस बनेगा, तब तक आपकी सब्जी को गुप्त ऊष्मा मिलती रहेगी और आपकी सब्जी जो है जल्दी पक जाएगी। इस कारण से क्वथनांक बढ़ता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर निम्न किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किसकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होती है? दोस्तों समस्थानिक पहले आप समझिएगा कि समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक जिसमें परमाणु क्रमांक बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। दोस्तों भिन्न भिन्न क्यों होता है द्रव्यमान संख्या? क्योंकि न्यूट्रॉन संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको जो नीचे दिया 8 वो परमाणु क्रमांक दिया है दोस्तों, और जो ऊपर दिया है वो परमाणु द्रव्यमान दिया है। नीचे वाला जो आपका वो परमाणु क्रमांक यानी संख्या, ऊपर वाला जो है आपका वो परमाणु द्रव्यमान। दोस्तों ऑक्सीजन का ही बोला गया है, तो बोला ये क्या है जो आपको दिखा गया है, समस्थानिक है, संभारिक है, समन्यूट्रॉनिक है, समघटक। दोस्तों हमने देखा है जब परमाणु क्रमांक समान होते हैं तो उसे समस्थानिक कहते हैं। तो आपका आंसर एक करेक्ट है। जिनको जो हमारे पहले वाले वीडियो देख चुके हैं उनको करेक्ट आंसर समझ में आ रहा होगा और उनको बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों जो वीडियो नहीं देखे हैं उनको थोड़ा टफ लग रहा होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। पोलोनियम के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है? दोस्तों हमने आपको समझाया था कि पोलोनियम जो होता है सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व होता है और इसकी समस्थानिकों की संख्या होती है 27। जैसे हमने देखा था कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, उसी प्रकार से पोलोनियम के 27 समस्थानिक होते हैं, जो सबसे अधिक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिए, पेपर में कई बार पूछ चुका है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिथियम और बेरियम दिया गया है, नीचे आप समझ गए होंगे, नीचे परमाणु क्रमांक, ऊपर परमाणु द्रव्यमान दिया गया। बोला ये क्या है, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोमार है। दोस्तों इसका आंसर जो है आइसोटोन है। क्यों आंसर आइसोटोन है? क्योंकि हम देखेंगे इसमें न्यूट्रॉन संख्या दोनों में बराबर है, यानी 4 है। इस कारण से न्यूट्रॉन बराबर होते हैं, उसे बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक, और सम न्यूट्रॉनिक को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोन। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में उपस्थित होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? दोस्तों हमने पढ़ा था पाउली के सिद्धांत में कि जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होंगे तो उनका चक्रण जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, विपरीत होगा। चक्रण पहले एक ही जैसे चक्रण नहीं होगा, उनका चक्रण जो होता है वो क्या होगा, विपरीत होगा, और जो कि हुंड के नियम भी ये क्लियर हो गया था। देखिए जैसे हमने दोस्तों देखा था कि एक का चक्रण ऐसे होगा तो एक का चक्रण ऐसे होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। दोस्तों इनमें से आप बताइएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा संभव नहीं है? तो इसका आंसर जो है बी एक करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने देखा था एक सूत्र के माध्यम से, शांति के पिता, शांति के पति, शांति के 3 देवर। तो पहले नंबर में शांति आ गया, शांति के पिता आ गया। अब दूसरे नंबर में इसके बाद आ जाइए शांति के, यहाँ पे आना चाहिए शांति के पति, लेकिन यहाँ पे 2D दिया जो कि गलत है दोस्तों, क्योंकि 2D वहाँ पे नहीं आना चाहिए, वहाँ पे 3S आना चाहिए, क्योंकि 2D होता नहीं। फर्स्ट में जो आपको हमने देखा था वो S होता है, और सेकंड में आपका S और P होता है, और थर्ड में हमने देखा था कि S, P और D होता है, और दोस्तों चौथे में हमने देखा था S, P, D, F होता है। इस प्रकार से दोस्तों आपका जो आंसर होगा वो आंसर जो है आपका वो बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 2D जो है वो संभव नहीं है, बाकी सब सही है। चलें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। दोस्तों इसके आंसर पे आएंगे, बताइएगा आप क्या आंसर होगा। तो आंसर इसका मिश्रण सही होगा। दोस्तों अब आप बोलेंगे शुद्ध पदार्थ दिया है तो ये यौगिक भी होना चाहिए, तो फिर आप मिश्रण क्यों लगाएं?
दोस्तों। लेकिन आप आगे भी नहीं पढ़े हैं, आगे जो दिया है वो किसी भी अनुपात में। जब हमने आपको बताया था तप्त यौगिक मिश्रण में, तो मिश्रण की परिभाषा था कि किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है। अशुद्ध पदार्थ तो होता ही है, लेकिन ये किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है, जिस कारण से आपका मिश्रण जो है वो एक करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। किसी तत्व के एक परमाणु द्रव्यमान संख्या 23 है और परमाणु क्रमांक संख्या जो है 11 है, तो उनमें होंगे, तो आपको बताना है दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बारे में बताना है दोस्तों। इसका जो आंसर है वो है बी, क्योंकि हमने देखा था जितना परमाणु क्रमांक होगा, अगर परमाणु क्रमांक 11 है तो प्रोटॉन की संख्या 11 होगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 होगी। लेकिन परमाणु द्रव्यमान में परमाणु क्रमांक माइनस कर देंगे दोस्तों, तो जो आएगा वो हमारा होगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन दोस्तों 12 होगा, जिस कारण से आपका करेक्ट आंसर जो है वो बी नंबर सही होगा, बाकी सभी जो है गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? दोस्तों हमने बताया था न्यूक्लियॉन जो होता है वो नाभिक में उपस्थित होता है। परमाणु के नाभिक में क्या क्या उपस्थित है, तो आपको हमने बताया था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन जो दोस्तों वो नाभिक में उपस्थित नहीं होता है, बल्कि परमाणु नाभिक के चारों ओर अपनी कक्षा अनुसार वृत्ताकार गति में चक्कर लगाते हैं। तो न्यूक्लियॉन इसमें से कौन नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस कारण से आपका सही आंसर जो दोस्तों वो है आपका सी नंबर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा किसी परमाणु के निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सही निर्धारित करता है? परमाणु क्रमांक को दोस्तों कौन निर्धारित करता है? या तो इलेक्ट्रॉन होगा या तो प्रोटॉन होगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉन बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक संख्या। तो इलेक्ट्रॉन संख्या दोस्तों बराबर कम ज़्यादा होते रहती है, जिस कारण से आपका प्रोटॉन की संख्या जो है वो निर्धारित रहती है, जो परमाणु क्रमांक को सही निर्धारित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन दोस्तों। न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक ने की थी। आपसे ही बन गया होगा, आप भी थोड़ा चेहरे में मुस्कान आ गया हो, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊर्ध्वपातन का एक उदाहरण। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप बहुत बार पेपर में ऊर्ध्वपातन के बारे में पूछता है, तो आप बताइएगा इनमें से ऊर्ध्वपातन कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर जो है ये सभी होगा, क्योंकि दोस्तों ऊर्ध्वपातन जो है कपूर भी है, नेफ्थलीन भी है, एंथ्रासीन भी है, बेंजोइक भी हमने पढ़ा था। बेंजोइक तो बहुत सारे उदाहरण हमने देखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों ऊर्ध्वपातन जो होता है वो ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया होती है, यानी ठोस से सीधे किसी में बदल जाएगा आपका, वो गैस में बदल जाता है। इस कारण से उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। चलें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल और तेल मिश्रण है। दोस्तों जल और तेल कौन सा मिश्रण है? इसका आंसर जो है विषमांगी मिश्रण। क्यों दोस्तों? क्योंकि समांगी मिश्रण जो होता है, इसका जो मिश्रण होता है उसका आप कहीं भी स्वाद चेक कर लिए, ये कहीं भी उनके मिलाने का घटक चेक कर लिए, दोनों बराबर मात्रा में। जैसे आप देखेंगे नमक और पानी का घोल में आप कहीं भी इसके स्वाद को चेक करते हैं, ऊपर नीचे बीच में, तो बराबर पाया जाता है। और इसके मिश्रण को आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं, इसे बोलते हैं समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण उसके मिश्रण को आप आसानी से अलग कर सकते हैं और आसानी से अलग अलग देख सकते हैं। उनके मिश्रणों में हर जगह बराबर अनुपात नहीं होता है। जैसे तेल और पानी में देखेंगे तो तेल ऊपर रहता है, मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन पानी नीचे मात्रा इसकी कम होती है, जिस कारण से विषमांगी मिश्रण है। चलिए दोस्तों, आप टेस्ट सीरीज लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों टेस्ट सीरीज लगाने से हमको ये मालूम चलता है कि हमने जो पढ़ा है वो हमसे कितना बन रहा है। दोस्तों आपके पास भी बुक होंगी तो आप उनमें भी टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा दोस्तों, उससे हमारा अभ्यास और ज़्यादा बढ़ता है। सबसे ज़रूरी दोस्तों होता है पढ़ लेने से नहीं होता, पढ़ने के बाद उसके बारे में चर्चा करना अपने दोस्तों से। जब आप इसके बारे में चर्चा करेंगे तो आपको नॉलेज बढ़ेगा, और जब तो फिर आप उसका टेस्ट भी लगाइएगा तो आपको नॉलेज बढ़ेगा कि क्वेश्चन पूछने का टेक्निक, मतलब किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको बताएगा टेस्ट सीरीज। इसलिए टेस्ट सीरीज जो है जहाँ तक आप पढ़ें वहाँ तक जरूर टेस्ट सीरीज लगा लीजिएगा। आगे केमिस्ट्री की वीडियो जो है वो अपलोड होगी कल से कंटिन्यू। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।